हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। अभी हम सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट पर बेस्ड प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, उनको बना रहे हैं। तो दोस्तों आज एक और पॉपुलर प्रोग्राम है, सिंपल प्रोग्राम है। हमें क्या करना है, यूज़र से एक इनपुट नंबर लेना है। अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल है तो हम उसे क्या मानते हैं, इवन। और डिविजिबल नहीं है तो हम क्या मानते हैं, ऑड। इवन ऑड पता करने का बेसिक कॉन्सेप्ट आप सभी अच्छे से जानते हैं। सिंपली किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर 1 या 0 आता है। जब वो रिमाइंडर 0 आता है तो ये कन्फर्मेशन हो जाती है कि नंबर इवन है, क्योंकि सारे इवन नंबर को जब आप 2 से डिवाइड करोगे एंड यू विल गेट रिमाइंडर एज 0। सारे ऑड नंबर्स को जब आप 2 से डिवाइड करोगे एवरी टाइम यू विल गेट रिमाइंडर 1। तो दोस्तों रिमाइंडर वाला जो ऑप्शन है, इसके लिए हमने पढ़ा है मॉड्यूलस ऑपरेटर। आपको याद होगा कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था मॉड्यूलस ऑपरेटर। उसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और चेक करेंगे कि इनपुट नंबर जो है वो इवन है कि ऑड है। बहुत सिंपल पॉपुलर प्रोग्राम है, पर इससे हम लोग इफ एल्स की प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस डेवलप करेंगे। तो लॉजिक क्या दोस्तों, पहले वो डिस्कस कर लें हम। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है हमारा, जो हमारा लॉजिक है वो क्या दिख रहा है, एक नंबर n आपने यूज़र से ले लिया। जैसे ही आप n यूज़र से लोगे, आपको चेक क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, पता करना है कि इवन है कि ऑड है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, n मॉड 2 लेना है। पहले नंबर को मॉड रिमाइंडर लेना है 2 से। अगर वो 0 के इक्वल है तो इसमें दो संभावना बनेगी, ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है तो हम लोग मैसेज कर सकते हैं दिस इज इवन। फॉल्स होगा तो वी कैन मैसेज नंबर इज ऑड। बहुत सिंपल और स्टैंडर्ड लॉजिक है शुरुआत का। मॉड लेना मतलब ये मॉड्यूलस ऑपरेटर रिमाइंडर। जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो मॉड कीवर्ड यूज़ करते हैं। जब लैंग्वेज में जाएंगे, पाइथन में जब कोड लिखोगे आप, तो आप देखोगे कि परसेंटेज ऑपरेटर का यूज़ है यहाँ पर। तो ये समझाने के लिए यहाँ पर हमने ट्री बना लिया। इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों बोलते हैं डिसीजन ट्री। इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, डिसीजन ट्री। अभी 2 नंबर में ग्रेटर में ही बनाया था हमने यहाँ पर। ये ट्री आपको बताता है कि किस तरीके से मल्टीपल जब ऑप्शंस होंगे इफ एल्स के साथ में, कोई सिचुएशन मल्टीपल कंडीशंस अगर रिजल्ट देती हैं, तो हम डिसीजन ट्री बना के ये सारे कॉन्सेप्ट को इजीली इवेल्युएट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाएंगे। तो दोस्तों n मॉड 2 इक्वल टू 0 क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगर ये ट्रू है, ये यहाँ इक्वल से कन्फ्यूजन मत आना आप, ये चूँकि कॉन्सेप्ट है इसलिए एक बार इक्वल लगाए। फ्लो चार्ट में ही मैं एक बार ही इक्वल लगाऊंगा। जब प्रोग्राम लिखेंगे अपन तो लैंग्वेज के लिए वो 2 बार इक्वल मतलब इक्वल है। ये डिफरेंस आपको हमेशा पता होना चाहिए। एल्गोरिथम फ्लो चार्ट में लैंग्वेज के सेंटेंस कभी नहीं आएंगे, क्लियर, क्योंकि दे आर लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। इनको एक बार बनाने के बाद हम किसी भी लैंग्वेज में जाके कोड लिख सकते हैं फिर। तो सेम लॉजिक पर बेस्ड हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हमने, देन वी गो फॉर राइटिंग और डिजाइनिंग फ्लो चार्ट। तो क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपल ले लिया दोस्तों स्टार्ट। थोड़ा और जगह बना लें अपने को लेफ्ट राइट के लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है हमारी स्टार्ट के बाद, एक नंबर यूजर से ले लो आप n। जैसे आप नंबर लेंगे तो नेक्स्ट क्या होगी स्टेप, अब नंबर लेने के बाद क्या करना है आपको, डायमंड। ये जो अभी हमने कंडीशन चेक करी, इज n मॉड 2 इक्वल टू 0, ये हमने चेक कर लिया। यहाँ पर n मॉड 2 अगर 0 के बराबर है तो संभावना कितनी है, ट्रू और फॉल्स। और मैंने आपको बोला था कि बुलियन एक्सप्रेशन जब कभी इवेल्युएट होगा, इट विल ऑलवेज जनरेट
टू पॉसिबिलिटीज, वन इज ट्रू अदर इज फॉल्स। क्या करेंगे यहाँ पर अपन, अब ट्रू फॉल्स के साथ में चेक कर लिया हमने। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर n इज ट्रू में इवन, क्योंकि रिमाइंडर आपको कितना मिल जाएगा, 0। अरे n मॉड 2 अगर 0 के इक्वल है, ट्रू है, तो हम बोल देंगे नंबर इज इवन। अगर ये फॉल्स है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर n कॉमा इज ऑड, दोनों कनेक्ट होंगे, देन स्टॉप। तो इलिप्स का यूज करते हैं हम स्टार्ट और स्टॉप के लिए यहाँ पर, क्लियर। और पैरेललोग्राम मतलब आउटपुट के लिए हो गया और इनपुट के लिए। डायमंड हम यूज करते आ रहे हैं कंडीशंस को या डिसीजंस को डिफाइन करने के लिए, क्लियर। तो इफ एल्स के प्रोग्राम में हमको डायमंड की नीड होगी, चेक करना पड़ेगा। अब इसी फ्लो चार्ट पर बेस्ड एक दोबारा वैल्यू दे के चला सकते हो। सपोज एन हमने ले लिया 15 या हमने पहले ले लिया 18 मॉड 2, 18 को 2 से डिवाइड करो, 9 टाइम्स डिवाइड हुआ, एंड व्हाट इज रिमाइंडर, 0। 0 बराबर 0, ट्रू। ट्रू मतलब 18 इज इवन, ये आपको मैसेज हो जाएगा और स्टॉप, क्लियर। एरो से फ्लो समझ में आ जाता है हमको। यही नंबर अगर हमने ले लिया सपोज 21, नाउ चेक 21 मॉड 2, 21 को 2 से डिवाइड करो, 10 टाइम्स डिवाइड होगा, एंड यू विल गेट रिमाइंडर 1। 1 मिलेगा तो 1 बराबर 0 है क्या, अरे 1 इक्वल टू 0 है क्या, फॉल्स। सो इट विल प्रिंट 21 इज ऑड, देन स्टॉप। तो आपने देखा मैं अलग अलग तरह से डेटा जब एंटर करता हूँ तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारा फ्लो चार्ट प्रॉपर रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हमें ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फ्लो चार्ट का वर्किंग अगर स्मूथ होगा, प्रॉपर होगा, तो फिर आपका कोडिंग कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा ये, और फिर हम कोड लिखना शुरू कर देंगे। तो हम एक फाइल बना लें नई IDLE में, evenOdd.py, और वही सेम कॉन्सेप्ट स्क्रिप्ट मोड में हम कोड लिख रहे हैं। अभी समझ में आ रहा है दोस्तों। IDLE में कुछ समय तक हम काम कर रहे हैं, देन वी विल स्विच टुवर्ड्स अ डिफरेंट IDE, अलग अलग कोडिंग एनवायरनमेंट्स में फिर हम लोग स्विच करेंगे। और हमारी इस जर्नी में लगभग हम कोशिश करेंगे कि सारे पॉपुलर एडिटर का हम लोग यूज़ करें। आप भी रिजिड नहीं रहो कि मुझे इसी में काम करना है, क्लैरिटी हो, जो बेटर आपको लगे उसको आप कंटिन्यू करिए। पर मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ सारे पॉपुलर एडिटर को हम लोग बीच बीच में जैसा भी टाइम सेट होगा, या फिर मैंने बताया था आपको कि हमारी एक सेपरेट प्लेलिस्ट होगी इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन को लेके, वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप अलग अलग सारे IDE को एक एक बार ट्राई कर सकते हो। उसमें कॉन्सेप्चुअली क्या इनपुट लेना है, n हमें सबसे पहले, तो हमने n ले लिया, सेम टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट आ गया। कोई नंबर हम यूजर से ले लें, यहाँ पर एंटर एनी, इस कॉलन का वो इफ से सिंटेक्स मतलब नहीं है, सिंपल है ये, नहीं तो इस कॉलन को इंडेंटेशन से नहीं जोड़ना है, ये सिंपली मैसेजिंग के हिसाब से है। तो दोस्तों इनपुट ले लिया हमने n यहाँ पर। अब आपको सिंपली इवन और ऑड का चेक लगाना है। तो ये फ्लो चार्ट में इनपुट आने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारी इफ कंडीशन आ जाएगी, ट्रू और फॉल्स। इफ कंडीशन का लॉजिक आपको समझ में आ रहा है क्या है, तो सेम हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। इफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर n मॉड की जगह परसेंटेज 2 इक्वल टू 0 और कॉलन, n मॉड 2 0 के बराबर है क्या, तो मॉड की जगह आ गया परसेंटेज मॉड्यूलस ऑपरेटर। और इक्वल को जब प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं हम, तो 2 बार इक्वल ऑपरेटर यूज़ करेंगे। और 4 कैरेक्टर की गैप के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंट
अगर ये इक्वल है तो ये क्या मिल जाएगा, नंबर इज इवन। और इसका फॉल्स मतलब इस इफ के अलाइनमेंट से एल्स और कॉलन। और ये आ जाएगा एन इज ऑड, जो इनपुट नंबर है वो ऑड हो गया। तो ये फिनिश हो गया प्रोग्राम, छोटा सा कोड है, इनपुट नंबर लिया और एक सिंपल इफ एल्स, क्योंकि हमने देखा डायमंड चेक किया ट्रू और फॉल्स, सिंगल सिंगल स्टेटमेंट है यहाँ पर। क्लियर, कॉलन कंपलसरी है, इंडेंटेशन का रोल समझ में आ रहा है, 4 कैरेक्टर की स्पेस ऑटोमेटिकली देगी पाइथन। जैसे आप आईडीएलई में वर्क करोगे, आप और भी किसी आईडी प्लेटफॉर्म पे जाओगे, एवरीवेयर यू विल फाइंड दिस कॉन्सेप्ट। तो इंडेंटेशन हमको फॉलो करना है दोस्तों। यहाँ पर समझ में आ रहा है, प्रोग्राम क्लियर है आपको पूरा, even not डॉट पी वाई। अब एक तरीका मैंने एक लाइन इसलिए छोड़ी यहाँ पर, अभी आपको क्लैरिटी हो जाए कि अगर मुझे सीधे यहाँ एन मॉड टू यहाँ चेक नहीं करना हो तो मैं यहाँ एक वेरिएबल ले लूँगा के असाइंस एन मॉड टू। मैंने डिवाइड करा, रिमाइंडर को किसी वेरिएबल में स्टोर कर लिया और देन चेक के इक्वल टू 0 और फिर कॉलन। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। क्लियर, ये दोस्तों मैंने एक लाइन इसलिए यहाँ छोड़ी हुई थी कि जब आपको सेकेंड ऑप्शन इसको इसी तरीके से लिखना हो तो आप किसी वेरिएबल में इसको असाइन कर लो और फिर उससे कंपेयर कर लो 0 या 1 क्या आपको रिमाइंडर आ रहा है। तो रिमाइंडर हमने यहाँ स्टोर कर लिया। तो ये दोनों तरीके से हमने बेसिक कोड को लिखा है यहाँ पर। और मुझे उम्मीद है फ्लो चार्ट, प्रोग्राम कॉन्सेप्ट आपको सब कुछ यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। अब हम सेम प्रोग्राम को बनाएंगे प्रैक्टिकल में, आईडीएलई में इसको एग्जीक्यूट करते हैं, जिससे आपको और कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और क्लैरिटी हो कि इसी प्रोग्राम को हम लोग प्रैक्टिकली कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों इसके प्रैक्टिकल को हम। तो दोस्तों अभी हमने देखा एक नंबर हमने यूज़र से लिया और मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ करके हमने चेक किया कि वेदर इनपुट नंबर इज़ इवन और ऑड। तो आपको लॉजिक क्लियर होगा। फ्लो चार्ट के थ्रू हमने पहले कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस किया, फिर फाइनली हमने कोड लिखा था पूरा, और आपने देखा था कि इफ एल्स का यूज़ विथ इंडेंटेशन हमने किस तरीके से किया था। तो मुझे ये उम्मीद है कि अभी जो कॉन्सेप्ट हमने समझा पूरा वो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। कैसे सिंपल इफ एल्स का यूज़ हम प्रोग्राम में करते हैं, ये क्लैरिटी आपको आ गई होगी। अब सेम प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकली चला के देखते हैं दोस्तों। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, आइडियली स्क्रिप्ट मोड में जाते हैं, आपने देखा हमेशा। तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं यहाँ पर। इवन ऑड डॉट पी वाई। क्या करना है, सबसे पहला काम आपको एक नंबर कीबोर्ड से लेना अपने को इनपुट, और उसी नंबर को हम चेक करेंगे। तो छोटा सा कोड है, सिंपल सा। तो आप एक नंबर यूज़र से ले लो, एंटर एनी नंबर। ये ब्रैकेट अब आपको क्लियर है, 2 बार हमको लगाना है। दोस्तों इनपुट आने के बाद हमने क्या चेक किया था, आपको याद होगा। और हमने पहले ट्री बनाया था, ट्री बनाने के बाद फ्लो चार्ट बनाया, फिर प्रोग्राम बनाया। अब तो ऑलमोस्ट सब कुछ आपको क्लियर है, सीधे सीधे कोड लिखना है। क्या करते हैं यहाँ पर हम, इफ़ एन मॉड 2 इक्वल टू 0, और कॉलन जरूरी है इंडेंटेशन के लिए, क्योंकि अगर हमने देखा था कि किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 आता है या 1 आता है। तो जब आपका नंबर इवन होता है तो हमें 0 रिमाइंडर मिलेगा, उस केस में 0 बराबर 0 ट्रू, और ट्रू होगा तो इंडेंटेशन के बाद हम मैसेज कर देंगे यहाँ पर प्रिंट, क्या कर देंगे यहाँ पर, नंबर n कॉमा इज इवन। ये मैसेज क्लब करना है आपको छोटा सा। और एल्स में क्या होगा यहाँ पर, फिर कॉलन, क्योंकि हमने देखा कि इफ और एल्स दोनों के साथ कॉलन डिफाइन करना जरूरी सिंटेक्स पार्ट में। और पाइथन में कॉलन का मतलब ही ब्लॉकिंग के लिए यूज़ होगा। ये इंडेंटेशन डिफाइन होता है ब्लॉक के लिए। तो यहाँ आपको देखिएगा सेकेंड भी 4 कैरेक्टर ऑटोमेटिकली लेता है। ये सेटिंग आप चेंज भी कर सकते हो।
सेम नंबर को हमने लिख दिया n कॉमा इज, और छोटा सा कोड है, सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं है प्रोग्राम में, आपने देख लिया होगा, सिंपल सा कोड है। कंट्रोल एस सेव कर लिया हमने यहाँ पर, और F5 से इसी प्रोग्राम को रन किया। मैं नंबर दे दिया 33, यू कैन सी 33 इज ऑड। एक बार और रन कर लेते हैं इवन वाले केस में, देन 88 इज इवन। तो ये आपने देखा कि दोनों तरीके से हमने प्रोग्राम को रन करके देख लिया है। क्लियर? कॉलन नहीं लगाओगे तो आपको समझ में आ रहा है सिंटेक्स एरर होगी। वो मैंने सेव किया, क्या दिख रहा है आपको? कॉलन एक्सपेक्टेड। ओके, समझ में आ गई बात आपको? कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या है? अगर आप सिंटेक्स वाइज कहीं भी कॉलन मिस करोगे, यहाँ भी सेव किया मैंने, फिर किया, अगेन एक्सपेक्टेड, समझ में आ रहा है केस? तो वहाँ जहाँ एल्स के बाद कॉलन है वो डिफाइन हो गया। तो ये क्लैरिटी आपको हो गई होगी, यहाँ पर समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम लोग काम कर पाते हैं। कॉलन क्यों कंपलसरी, ये सिंटेक्स आपको क्लियर हो गया। अगर मैं इसके बाद विदाउट इंडेंटेशन कुछ भी लिखूंगा तो ये सब हमारे स्टेटमेंट जनरल होंगे, ये सब जनरल स्टेटमेंट होंगे हमारे। क्लियर? इनका इफ एल्स से कोई कनेक्शन नहीं है। इफ एल्स वाले स्कोप कहाँ तक है? इफ और एल्स का जो भी मैं इंडेंटेशन के फॉर्म में डिफाइन करूँगा ये हमारे इफ और एल्स का पार्ट होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। हम इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, पहले लॉजिक, फ्लो चार्ट, प्रोग्राम, पहले रिटर्न फॉर्म में, फिर प्रोग्राम हम बनाएंगे आइडियली ये या फिर डिफरेंट आईडी के अंदर। तो धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, डिफरेंट आईडी पर भी इन्हीं प्रैक्टिकल्स को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। लेक्चर ठीक लगा तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कीजिएगा। आप बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे आप हमेशा नोटिफाइड रहें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।